सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स और मैं हूं सूरज कुमार। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ आपको पता है कि 20 तारीख से शुरू है, जिसका स्क्वाड आज अनाउंस होना है, लेकिन अब तक नहीं हुआ अनाउंस। उसमें बहुत सारी इंजरीज भी आई है। नसीम शाह इंजर्ड हो गए, अब तो हारिस रऊफ जो कि लीड कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, वो भी हम स्ट्रीम की वजह से जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और बांग्लादेश सीरीज़ से भी बाहर हो गए हैं। बहरहाल शादाब खान की जो कंधे की इंजरी है उसकी वो सर्जरी हो चुकी है, लेकिन 3 महीनों के लिए शादाब खान भी बाहर हो चुके हैं, वो भी बांग्लादेश सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो अब कौन कौन किसको जो है रिप्लेस करेगा, सूफियान मुकीम का भी नाम चल रहा है, मोहम्मद नवाज का भी नाम है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा बांग्लादेश T20 सीरीज़ के लिए। 9 तारीख से कैंप लगेगी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। जो स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश टूर के लिए सिलेक्ट होगा, वो खिलाड़ी आएंगे, उनकी फिटनेस के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के उनकी स्किल्स के ऊपर जो है बाकायदा ट्रेनिंग होगी। माइक हैसन कोच भी यहाँ पे आ रहे हैं कराची नेशनल स्टेडियम। इन्हीं के साथ साथ जो है एशिया कप के ऊपर बात करेंगे। एशिया कप के हवाले से काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं अब कि भाई एशिया कप होगा और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी होंगे। हालांकि 1 महीने अगर या 15 दिन पहले हम देखें तो शायद लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि जूनियर हॉकी जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान की टीम आ सकती है। इसके अलावा आपने देखा कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा गया है। ODI वर्ल्ड कप में भी कोलंबो में जो मैच होगा विमेंस का, इंडिया कोलंबो आएगी और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। तो इसका मतलब ये कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। और जो एक इनिशियल जो शेड्यूल आया उसमें भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस रखे गए हैं। 7 तारीख को 7 सितंबर को जो है पाकिस्तान का पहला मैच होगा इंडिया के साथ, और दूसरा सुपर 4 के अंदर मैच होगा। अगर फाइनल में जाते हैं तो दोबारा एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो कुल तकरीबन 3 मैचेस हो सकते हैं एशिया कप के। अच्छा, इसी के साथ साथ आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन का जो कैलेंडर है 2025 और 26 का, वो भी अनाउंस किया है। उसमें चैंपियंस कप नहीं है, यानी वो चैंपियंस कप जो बड़ा मकबूल हुआ पूरे पाकिस्तान में, पहला एडिशन था, पैंथर्स ने जीता, शादाब खान की टीम ने, बाबर आजम भी थे उसमें, तमाम दर पाकिस्तान के स्टार जो है वो खेलते हुए दिखाई दिए। फैसलाबाद में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन अब इसका कोई दूसरा एडिशन नहीं होगा। मेंटोर्स हायर हुए, खास कोई 50 लाख रुपए तक की तनख्वाहें दी गई हर माह इन मेंटोर्स को, उनको भी फारिग कर दिया। और अब चैंपियंस कप को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। 1 माह पहले सुनाया कि मीटिंग हुई जिसमें बाकायदा ये स्क्रूटनी हुई, चीज़ों को देखा गया कि आया हमने क्या कुछ हासिल किया इस चैंपियंस कप से, लेकिन आखिर में यही फैसला किया गया कि यार कुछ खास मिला नहीं और खोया बहुत कुछ, जिसकी वजह से चैंपियंस कप को ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या ये सही किया है? सही नहीं किया है। अब एक और वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो रही है अगले साल से 2026 से। एक CLT T20 तर्ज का एक टूर्नामेंट होगा जो कि BCCI, जिसमें ECB और ICC बैक ये टूर्नामेंट है। अब PSL के CEO को बुलाया गया मीटिंग में, लेकिन वो सलमान नसीर साहब नहीं गए। तो अब ये खबरें चल रही है कि शायद PSL की कोई टीम नहीं होगी। IPL की तरफ से भी किसी भी CEO ने शिरकत नहीं की, तो IPL की भी कोई टीम नहीं होगी। अब तक 5 टीमें कन्फर्म हो चुकी है। यानी CLT T20 के तर्ज का एक टूर्नामेंट होगा। आपको याद होगा 2009 से 2015 तक एक टूर्नामेंट होता था इंडिया के अंदर, जिसमें दुनिया भर की लीग्स की जो टॉप टीम्स होती थी, जो फाइनल जीत के आती थी, वो उस लीग का हिस्सा बनती थी, जिसमें इंडिया की तरफ से 3-4 टीम्स थी, बाकी पाकिस्तान से सियालकोट गई, कभी लाहौर लायंस ने आखिरी मरतबा खेला था। तो इसी टाइप का एक जो है इवेंट और एक टूर्नामेंट जो अगले साल 2026 में होना है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि शायद, मतलब कि हम ख्वाब तो देख रहे थे कि यार RCB वर्सेस लाहौर कलंदर्स हो सकता है या कराची किंग्स खेल सकती है मुंबई इंडियंस के साथ, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेट्स सी कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता। बहरहाल राय मोहम्मद अजलान साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही है, यानी एहसान उल्लाह की कंट्रोवर्सी आपने देखी, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। कराची किंग्स पर्टिकुलरली आज का जो है मौजूद बहस होगा। सर जी बहुत शुक्रिया, राय मोहम्मद अजलान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले सर जी आपसे सवाल कराची किंग्स का ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज जिसके साथ आप भी मुंसलिक है, आप उनके मीडिया मैनेजर भी हैं। और कराची किंग्स, आपको क्या लगता है कि यार इन 10 सालों में वो इम्पैक्ट डाल सकी है पूरे सिंध के अंदर कि यार हर सिंध का बच्चा कराची किंग्स को ऑन करे और बाकायदा कराची किंग्स को सपोर्ट, और उस किस्म की, आपको क्या लगता है कि यार उस किस्म की कैंपेन्स हुई है पूरे सिंध में कराची किंग्स की तरफ से? अच्छा, अगर हमें याद हो तो एक सिंध के शहजादे के नाम से एक टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ था 2017-18 के सीजन से कुछ अरसा कबल, सही। जिसको राशिद लतीफ़ ने उस ज़माने में लीड किया था।
सो अमाद आलम, शाहनवाज धानी, ये दो नाम तो उस वक्त ऑन टॉप ऑफ माई हेड हैं कि उस वक्त निकल के सामने आए थे। इसमें से अमाद आलम बाद में कराची किंग्स के स्क्वाड का हिस्सा भी बने, और शाहनवाज धानी जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के लिए चले गए। एक और लड़का पिक हुआ था फ्रॉम रूरल सिंध, उस वक्त मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, बट जी। ऑब्वियसली उसको मैच उस तरह से नहीं मिला था। ओवर द ईयर्स अगर आप देखें कि इम्प्रूवमेंट क्या, क्वेश्चन तो हर चीज़ में होता है। हम्म। तो वो चीज़ अगर हम कहें कि क्या वो टारगेट अचीव हो गया कि वो सिंध का बच्चा बच्चा उसको ओन कर सके, तो शायद वो उसमें जफीन कुछ हाँ। कमी रह गई होगी। लेकिन अगर बिल्कुल। हम ओवरऑल अगर देखें कि हम्म। उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो उस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैंने हम्म। दो नाम तो ले लिए ना, अमाद आलम इस वक्त यूएस में खेल रहे हैं, शाहनवाज धानी जो है वो बारहा पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर चुके हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनका ताल्लुक रूरल अर्बन से, सॉरी रूरल सिंध से है। लाड़कान सो बिल्कुल। उस चीज़ को अगर ज़हन में रखा जाए तो वो उस लिहाज से एक चीज़ है कि कोशिश की गई थी हम्म। जिसको कंटिन्यू होते रहना चाहिए था। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इसको उस लिहाज से टेकअप किया जाए, उन लाइंस पे हम्म। टेकअप किया जाए कि अपना दायरा कार जो है वसी किया जाए। रिसेंटली हमने देखा कि कराची से एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया जिसका कोई प्रोफेशनल क्रिकेट का उस तरह से रिकॉर्ड नहीं था। मिर्ज़ा मामून नाम था उनका, ही इज़ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। हम्म। ऑब्वियसली उनको कोई मैच उस तरह से नहीं मिल सका था, बट उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था कि वो एक क्या सकते थे, कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे और हम्म। उनको फिर इस तरह से पीएसएल की एक टीम का मौका मिला। 30+ उनकी एज थी। ही वॉज अ सेल्स, क्या से कहते हैं, प्रोफेशनल आईटी की सेल्स में वो डील करते थे। नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ कराची किंग्स का, उस तरह से वो हिस्सा बने। सही है। इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम कंपेयर करें कि दूसरी फ्रेंचाइजेस क्या करती हैं, तो आई थिंक सब्सटेंशियल काम किया लाहौर कलंदर्स ने इस लिहाज में देखा जाए। हम्म। पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ लिहाज से कोयटा ग्लैडिएटर्स भी करते रहते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक कराची किंग्स ने शुरू एक सिलसिला किया था, सिंध के शहजादे, देन कराची के शहजादे, देन बिल्कुल खिलाड़ी बिल्कुल। की खोज जो कि सवात अच्छा से जाके दो अजलान फास्ट बॉल्स साहब, को ढूंढने लगी। ये जो तो एक कंटिन्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो ये क्राउड का ना आना कराची स्टेडियम के अंदर, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यार कराची किंग उस तरीके से कैंपेन नहीं कर पाई, इतनी मकबूलियत पा नहीं सकी, ये एक वजह हो सकती है। देखें, क्राउड का ना आना सिर्फ कराची किंग्स के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना थोड़ी सी ज्यादती इस तरह से होगी कि क्राउड के ना आने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इट्स अ वेरी लेयर्ड इशू। सही। इसको किसी एक चीज के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये वजह है। हम्म। हमें ये भी देखना होगा कि क्या स्टेडियम उस तरह से एक्सेसिबल है जिस तरह से एक्सेसिबल हुआ करता था किसी जमाने में। सही है। नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी की वजह से बहुत दूर लोगों को रोक दिया जाता है, और वहां से फिर स्टेडियम तक आना एक बहुत बड़ी टास्क है, स्पेशली कराची जैसे शहर में जहाँ पे सिक्योरिटी के मसले भी लेट्स एक्सेप्ट जनरली रहते हैं। अगर नहीं भी हैं तो एक खौफ की फिजा फिर कुछ हद तक है कि स्ट्रीट क्राइम्स और बाकी चीज़ें हैं। सही है। इस चीज़ के चलते हुए स्टेडियम तक पैदल चल के आना या उस तरह से स्टेडियम तक आना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो स्टेडियम्स जब तक, सिर्फ कराची का स्टेडियम नहीं, कोई भी स्टेडियम जब तक वो एक्सेसिबल नहीं होगा, जब तक हमारे क्रिकेट वेन्यूज वेलकमिंग नहीं होंगे, क्राउड उस तरह से नहीं आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि क्या कराची का स्टेडियम जो है मुझे एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है? वो नहीं देता है। लेट्स एक्सेप्ट इट। उस चीज को चेयरमैन पीसीबी ने भी एक्सेप्ट किया कि वो उस तरह से नहीं देता। तमाम स्टेक ओनर्स इस चीज को मानते हैं कि वो उस तरह से बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं देता। सो वो एक वजह है कि अगर मुझे अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस ही नहीं मिलना, उसके बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो स्टेडियम आने से पहले ही बुरा होना शुरू हो जाना, बिकॉज मुझे पहले रोक लिया जाएगा, मेरी जगह जगह तलाशी होगी, बिल्कुल फिर मुझे किसी तरीके से गुजर गुजर के पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अजलान साहब, कराची किंग्स इस बार बड़ा अच्छा खेल रही थी और हम सबकी उम्मीदें भी थी कि यार इस बार शायद जीते नहीं तो कम से कम फाइनल तक तो पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो गया अचानक कराची किंग्स जल्दी बार हो गई? अगर कराची किंग्स की देखें तो हमें एक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नजर आती है। 2022 का एक बहुत ही अबिस्मल सीजन था। मैं उस वक्त कराची किंग्स का हिस्सा नहीं था तो मैं उस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करूंगा, बट अगर देखें उसके बाद से एक सीजन में 3 मैच जीते, एक सीजन में 4 मैचेस जीते। इस सीजन में एक टाइम पे टॉप 2 फिनिश कर रही थी। देन एक एक ब्लिप आया इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला मैच, और आई थिंक वो मैच था कि जिसने चेंज करके रख दी डायमेंशन जिस तरह से लीग जा रही थी। वो मैच जीत जाते तो हम टेबल टॉपर फिनिश कर देते कराची किंग्स, एंड देन एक आसान हो जाता, लाइक हम्म। प्ले ऑफ राउंड में 2 चांसेस मिल जाते। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एक पॉइंट ऐसा था कि जहां जिसने ये जो कि क्लिप आया कि जिसकी वजह से आप टॉप 2 की बजाय आप
3 पे फिनिश किए और आपको प्लेऑफ खेलना पड़ा लाहौर कलंदर्स से इन एन एलिमिनेटर मैच इन लाहौर। एंड लेट मी टेल यू, लाहौर में एलिमिनेटर मैच हराना, कोई भी नॉकआउट मैच हराना बहुत मुश्किल है। मुश्किल, अगर हाँ। आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है तो मुल्तान सुल्तान से पूछ लिया, उन्होंने 2 बिल्कुल। मरतबा कोशिश की, 2 मरतबा फाइनल हारे। बिल्कुल एक बिल्कुल। मुश्किल काम है। हम्म। एंड लेट्स गिव इट, टारगेट थोड़ा नहीं था, 190 अच्छा, इज अ गुड टोटल। हाँ। जिस तरीके से उन्होंने चेस किया, दैट वाज एक्सेप्शनल। अच्छा, तो ये फ्रेंचाइज ओनर्स वगैरह ये मीटिंग्स में बात नहीं करते कि यार हर बार आप जो है नॉकआउट्स मैचेस लाहौर में रख देते हो और फिर वहाँ पे लाहौर को हराना ही मुश्किल हो जाता है, तो ये बातें नहीं होती? नहीं उसमें, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई और टीम भी उसमें आ सकती थी। हाँ। अगर लाहौर वो वाला एक रात पहले वाला जो मैच था, जो उनका ज़ल्मी के साथ मैच था, लाहौर हार जाता तो ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच हो जाता। बिल्कुल। सो प्लेऑफ आप शुरू में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब ज्यादा टीमें हो जाएंगी तो बिल्कुल ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कौन सी टीम कहाँ आएगी। हम्म। दूसरा, जैसा मैंने कहा ना कि हमारे एक तो वेन्यूज ज्यादा होने की जरूरत है, हाँ, बी हमारे वेन्यूज को वेलकमिंग होने की भी जरूरत है। सही है। और रही बात उस टाइम पे लाहौर में ज्यादा मैचेस रखने की, तो कराची इज स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, वेरी हॉट ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। ये हम्म। भी एक वजह थी कि कराची के मैचेस को जल्दी रैप अप कर लिया गया था कि कराची में हीट वेव शुरू होने से पहले पहले मैचेस को बाकी जगहों पे शिफ्ट कर लिया जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस बार आपने जैसे बात की कि यार ज़्यादा टीम्स होनी चाहिए, तो ये अब जो 2 नई टीम्स आ रही है, आपको कुछ पता है कि यार कौन सी वो टीम्स हो सकती है? कोई हैदराबाद या हमारे सिंध से कोई आ रही है दूसरी टीम? अब मेरे, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, बट सुना यही है कि एटलीस्ट एक टीम, एक बायर तो इंटरेस्टेड है टीम लेने में। सो अगर 2 टीम्स नहीं भी आएंगी तो एक टीम आएगी। अच्छा। अब उसमें ये जो प्रोसेस जितना मुझे मालूम है वो ये है कि जो टीम खरीदेगा वो उसकी मर्जी होगी कि वो किस सेंटर को अपना होम ग्राउंड बनाना चाहता है। सही। लाइक मुल्तान के टाइम पे भी ऑप्शंस थी, लाइक सियालकोट था, हाँ हाँ। आई बिलीव फैसलाबाद था, मुल्तान था, हैदराबाद की भी शायद ऑप्शन थी। हम्म। सो जो टीम खरीदेगा वो उसकी मर्जी है वो किस शहर को अपनी फ्रेंचाइज बनाना चाहेगा। अच्छा, तो ये अपना मुल्तान सुल्तान के ओनर्स को बड़ा मसला है अभी भी। हैदराबाद या किसी, अभी भी व्यूअरशिप में बड़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हमने तोड़े हैं, बड़ी अच्छी व्यूअरशिप आई है पीएसएल सीजन 10 की, लेकिन मुल्तान सुल्तान के ओनर्स ने आपके अली तरीन साहब ने लिखा है कि यार ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिली है और पीएसएल की व्यूअरशिप डाउन हुई है। उन्होंने टीवी नंबर्स की बात की है कि टीवी नंबर्स कंपैरेटिवली कम हुए हैं। अभी वो टीवी नंबर्स का डेटा जो उन्होंने हाँ हाँ। कहा है वो ऑब्वियसली वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उन तक पहुंची है, वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही। तो इस किस्म का डेटा जब हमारे सामने आएगा तो हम उस पर ज्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। नहीं, वैसे हाँ भी इनको अलबत्ता मसला पीसीबी ने जो थोड़ा डेटा, ज़्यादा नहीं रहता पाकिस्तान सुपर लीग से। पहले भी पॉडकास्ट में कई बार ये कह चुके हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं है पीएसएल का, ये वो। आई थिंक अपने उनके जो कमेंट्स हैं वो ओन करते हैं, उस पर मैं अब क्या तबसरा करूंगा, बट डेफिनेटली सिंस ही इज अ स्टेक होल्डर तो वो एज अ स्टेक होल्डर अपनी से रखना चाहते हैं, तो वो उनका बिल्कुल इस्तेहकाक है कि वो कह अच्छा, सकते हैं। वो किस ये भी तरीके हो से सकता कहते है हैं कि अफलान अल्फाज का साहब। चुनाव वो उनकी कॉल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये मुल्तान सुल्तान अपनी फ्रेंचाइज भेज दे किसी और ओनर को, ये भी हो सकता है। वो उनकी, मतलब ऐसे रूल्स हैं कि यार कोई ओनर भेज सकता है। मेरे ख्याल से सिग्नल का कुछ मसला है। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। हाँ बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक सिग्नल का कोई मसला है वो हल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ राय मोहम्मद असलान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इनके साथ जारी है। पाकिस्तान का अभी जो नेक्स्ट जो टूर है वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में पाकिस्तान को 3 T20 खेलनी है, उसके बाद 3 मैचेस की T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से खेलनी है और 3 फिर ओडीआई मैचेस है। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि भाई वो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ को कैंसिल करा के 6 मैचेस की T20 सीरीज़ ही हो, मगर फिर वेस्ट इंडीज़ बोर्ड की तरफ से उस हिसाब से जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही उन्होंने ये बात मानी पीसीबी की। तो फिर अब 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है और 3 की T20 है। और हो सकता है कि भाई ओडीआई सीरीज़ में बाबर रिजवान दोबारा देखने को मिले, शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग करते हुए नजर आए। असलान साहब से मेरा ये सर आपसे ये सवाल है कि आकिब जावेद कहते हैं कि यार इस वक्त जो है पाकिस्तान की टीम किसी भी फॉर्मेट में बेहतर नहीं है, तो आप भी यही समझते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम वाकई में तीनों फॉर्मेट में इस वक्त जो है बड़ी बैकफुट पे है, डाउनफॉल एक किस्म का चल रहा है? देखें, अगर हम बात करें किसी एक टीम के किसी फॉर्मेट में बेहतर होने के लिए तो उसका बेंचमार्क ये है ट्रॉफी। सो आया कि पिछले लेट्स से 5 साल में हमारे पास किसी एक फॉर्मेट में हमारे पास कोई ट्रॉफी आई है,
तो जवाब उसका नफे में होगा। बिल्कुल। ठीक है, हम वनडे की नंबर 1 टीम रहे, लेकिन उस वनडे की नंबर 1 टीम का मेच्योर होना तभी था कि अगर हम वर्ल्ड कप वनडे का जीत जाते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं। हमसे अपना बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल डिफेंस नहीं हुआ। हम्म। हम एक बार सेमीफाइनल हारे T20 वर्ल्ड कप का, हम एक बार फाइनल हारे T20 वर्ल्ड कप का, हम्म। देन एक मरतबा हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए T20 हम्म। वर्ल्ड कप से। सो इन तीनों चीज़ों को देखा जाए, टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात कर ली जाए तो 19 से 21 के साइकिल में, 21 से 23 के साइकिल में और 23 से 25 के साइकिल में हमने देखा है कि हमारा एक डाउनफॉल ही रहा है। हमने लास्ट नंबर पे फिनिश किया, इस मरतबा हम किसी भी मरतबा टॉप 4 फिनिश नहीं कर सके, किसी भी मरतबा हमने फाइनल नहीं खेला। सही। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में देखा जाए तो बात ठीक है कि हमारी टीम किसी भी फॉर्मेट में इस वक्त इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है कि उसको वर्ल्ड बीटर कंसीडर किया जाए या उसको कंसीडर किया जाए कि वो टॉप टीम है, हम्म। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफी कैबिनेट, क्योंकि बस ट्रॉफी कैबिनेट खाली है। सही। तो अगर इस चीज़ को जहन में रखा जाए तो डेफिनेटली हमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी बात है, बनते हैं, अचीवमेंट्स आती हैं पर्सनल लेवल पे या टीम के लेवल पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो सब्सटेंशिएट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ सिल्वरवेयर तो उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ इंग्लैंड की फुटबॉल की, एक गोल्डन जनरेशन की, एक से एक बड़ा लेजेंड टीम में था, इवन बेंच भरा हुआ था लेजेंड से, लेकिन जीता उन्होंने कुछ भी नहीं। तो जब तक वो हम्म। नहीं होगा, तो मतलब आपका आप ट्रॉफी ये कैबिनेट जब तक समझते खाली है। हैं अजलान साहब, आप भी ये समझते हैं कि लेजेंड्स बड़े हैं इस टीम में लेकिन हम जीत नहीं पाए, मतलब बाबर आजम, रिजवान, फखर, प्लेयर बड़े हैं लेकिन हम जीत नहीं पाए कुछ। बात वही है ना कि अगर आप देखें, बहुत आप अगर आप देखें तो फखर जमान का अपना एक 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 फ्लेवर है, एक रोल है टीम में। बिल्कुल। पिछले कुछ अरसे में वो रोल उस तरीके से इस्तेमाल हो सका या नहीं हो सका, उनकी फिटनेस के मसले मसाइल उस तरह से उनको परफॉर्म करने से रोकते रहे, या उनकी टीम में जगह उस तरह से फिटनेस की वजह से ना बन पाई, वो एक डिफरेंट बात है। बाबर और रिजवान का एक बहुत अच्छा रन रहा था 21-22 में, लेकिन उसके बाद हम देखा कि शायद उनका कोड क्रैक हो गया था कि अच्छा अगर उनको इस तरीके से खिलाया जाए तो हम्म। हम दूसरी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक कोड क्रैक हो गया, तो उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आई। हम्म। हमारी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो T20s में बॉलिंग पे बहुत डोमिनेट किया करती थी, हमारा बॉलिंग यूनिट उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहा सही पिछले है। काफ़ी अरसे से। अगर हम हम्म। कहें कि हमें बड़ा ओवर हाइप था एक तरह से T20 वर्ल्ड कप पिछले साल का, कि हमारा जो पेस अटैक है इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट इन द कंपटीशन, लेकिन वो बेस्ट इन द कंपटीशन पेस अटैक जो है मैं अगले राउंड तक नहीं पहुंचा सका था। बिल्कुल। सो इन चीज़ों को बात वही है ना कि आपकी सबसे बड़ा म्यार क्या है कि आप जीत रहे हो। तो वो अगर आप जीत रहे हो तो वो फिर ही उसका फायदा है, फिर ही हम्म। आपके, अगर आप ट्रॉफीज जीत रहे हो तो फिर ही आपका आपका उसका फायदा है। वरना वो एक एग्जांपल दी जाती है कि गाड़ी बहुत अच्छी है, उसमें बड़ा हाँ। अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, उसके हम्म। स्टीयरिंग व्हील बड़े स्मूथ हैं, उसका हॉर्न बहुत अच्छा बजता है, वो चलती नहीं है तो चलती उसका कोई नहीं तो फायदा फिर नहीं है। फायदा नहीं है, चलती नहीं तो बिल्कुल फायदा नहीं। अच्छा, ये एशिया कप से कोई उम्मीद लगा सकते हैं अजलान साहब? देखिए, उम्मीद तो हमेशा लगाए रखनी चाहिए। वो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही तारीख वक्त है, लेकिन तारीख वक्त में ही इंसान सबसे ज्यादा उम्मीद बिल्कुल लगाता है कि अच्छा अब बिल्कुल। इससे हाँ। ज्यादा बुरा क्या होगा। तो हाँ। डेफिनेटली एशिया कप से उम्मीद लगाई जा सकती है, स्पेशली जिस तरह से हमने देखा है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज के दौरान तजर्बा किया गया, एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेलने का, हमें एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट देखने को मिली। तो मे बी इट्स अ गुड स्टार्ट। अभी अच्छा बांग्लादेश ये में हमने जाना है, अवई सीरीज होगी उनकी ग्राउंड्स में, थोड़ा हम्म। अंदाजा हो जाएगा। हम्म। एंड देन एशिया कप इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल एशिया कप दिस टाइम। जैसा पहले भी हम कहते हैं कि वैसे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच एक प्रेशर सिचुएशन होती है, बट जिस तरह की सिचुएशन रिसेंटली रही है, तो फिर तो अब ये तो कहना भाई अब बहुत ही बहुत सादा खतरनाक सी बात कंडीशन होगी है। कि जी उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कुछ ना हाँ। कुछ कहीं ना कहीं असर डेफिनेटली होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये पिचेस बड़ा सूट करती हैं बाबर आजम को भी और मोहम्मद रिजवान को भी। इन्होंने ही मिलके जो है पाकिस्तान को 2021 में वर्ल्ड कप का मैच भी जितवाया था इंडिया के खिलाफ। तो आपको लगता है कि यार वही कंडीशन में बाबर रिजवान को खिलाना चाहिए T20 में? देखिए, उनकी फॉर्म, अगर उनकी फॉर्म बेहतर है उस वक्त में और टीम को डेफिनेटली उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, देन व्हाई नॉट। देखिए, अच्छा। कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो है वो कभी भी टीम से ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं रह सकता। सही बात। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम्म। बाबर और रिजवान ज़्यादा देर टीम से बाहर नहीं रहेंगे, उनका कमबैक हो जाएगा। वो हम्म। एशिया कप में होता है, वो कब होता है दैट इज़ येट टू बी सीन, लेकिन उनका कमबैक डेफिनेटली हो जाएगा। ओपनर के रोल में होता है, किसी और रोल में होता है, अगेन दैट इज येट टू बी सीन, लेकिन हम्म। उनका कमबैक डेफिनेटली हो तो ये जाएगा। बट शाहिन शाह अफरीदी हैविंग के। सेड दैट 2021 जो है वो हाँ। 4 साल पहले, बिल्कुल बिल्कुल। 2021 4 साल पहले की बात है, 2022 3 साल पहले की बात है। हम्म। अब अगर हमने 2027 के वर्ल्ड कप को देखना है तो वो हम, या 2026 के वर्ल्ड कप को देखना है तो वो 1 और 2 साल के वक्फे में है। तो वो जो बिल्कुल। 2021 और 22 में था वो तब बहुत हाँ। सही।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया अजलान साहब आपका। राय मोहम्मद अजलान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना था, लेकिन वक्त की कमी है। मिलता है अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।